नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान से कम 72 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बनर्जी ने बताया कि इनमें से अधिकतर लोगों की मृत्यु पेड़ों के उखड़ने और बिजली के संपर्क में आ जाने के कारण हुई। इनमें से 15 लोग कोलकाता के हैं। बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य का दौरा करने का आग्रह करते हुए एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब तक 72 लोग चक्रवात अम्फान के कारण मारे गए हैं। मैंने पीएम से सुंदरवन का दौरा करने के लिए कहा है। इस संकट की घड़ी में हम सबको साथ काम करने की जरूरत है। अमित शाह ने मुझसे आज दोपहर बाद बातचीत की और मदद करने का वादा किया है। मोदी ने कहा कि पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ खड़ा है और प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता घोषणा की है। उन्होंने कहा, मैं चक्रवात में मरने वालों के परिवारों को 2.5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा करती हूँ। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के दिन में रिकॉर्ड 5,609 मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,359 पर पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,000 से अधिक लोगों ने इस संक्रमण से निजात भी पाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 5,609 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,359 पर पहुंच गई। देश में कुल सक्रिय मामले 63,624 हैं। इससे एक दिन पहले 5,611 नए मामले सामने आए थे। देश में इस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 132 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 3,435 हो गई। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 3,002 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 45,300 हो गई है। देश में कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है और कुल संक्रमण के मामलों में 1/3 से अधिक हिस्सा यहीं का है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,161 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या 39,297 हो गई है तथा कुल 1,390 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,318 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर बढ़ता जा रहा है और विश्व भर में इससे संक्रमितों की संख्या 50 लाख के करीब पहुंच चुकी है और 3.28 लाख से अधिक लोग अब काल के गाल में समा चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSC की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 49,96,472 हो गई, जबकि 3,28,115 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सर्वाधिक प्रभावित देशों में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर ब्राजील है। अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक 15 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 90,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 15,51,853 हो गई, जबकि 93,439 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है और यह इस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यहां अब तक 3,08,705 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 2,972 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी बीच ब्राजील में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है और यहाँ 2,91,569 लोग संक्रमित हुए हैं तथा पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के प्रकोप से 888 मरीजों की मौत के बाद देश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 18,849 हो गई है। संक्रमण के मामले में ब्राजील का तीसरा स्थान है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहाँ अब तक इस महामारी से 2,49,619 लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 35,786 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। यूरोप में भी गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 32,330 लोगों की मौत हुई है और 2,27,364 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन में कुल 2,32,000
27,555 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 27,888 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में पिछले 24 घंटों में संक्रमण अथवा मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। यहाँ अब तक 84,063 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,638 लोगों की मृत्यु हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी ने कहा कि विदेशी खिलाड़ियों के बिना आईपीएल कराना संभव नहीं है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी और यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने अप्रैल में आईपीएल के 13वां सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि ऐसी भी चर्चा थी कि आईपीएल को दर्शकों और विदेशी खिलाड़ियों के बिना आयोजित कराया जाए, लेकिन जौहरी ने विदेशी खिलाड़ियों के बिना टूर्नामेंट कराने की संभावना को खारिज कर दिया। जौहरी ने कहा कि आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है जहां दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आकर खेलते हैं और सभी लोग इसे बरकरार रखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे। आप यह नहीं सोच सकते कि एकदम से चीजें सामान्य हो जाएंगी। उन्होंने कहा, हमें हालात पूरी तरह सामान्य होने का इंतजार करना होगा। हमें सरकार के दिशा निर्देश भी देखने होंगे। फिलहाल अभी हवाई यात्रा पर प्रतिबंध है और कुछ जगह इसकी अनुमति दी गई है और खिलाड़ियों को खेलने से पहले क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से टूर्नामेंट के कार्यक्रम में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।